Hello everyone, my name is Preeti Sinha. Currently I am pursuing PhD in electrical engineering and today I am going to start trigonometry, which is one of the most important topic in the mathematics. So before moving further, let me tell you one thing. Trigonometry is not only about memorizing formulas, it's about understanding. So let's understand the word of trigonometry. Trigonometry is a Greek word which is made up of three words tri, con, metron. So tri stand for three, con stand for side, metron stands for measurement. So uh, so in trigonometry we will study about sides and angle for a triangle, especially right angle triangle. So this is right angle triangle. So this angle is right angle means this is 90 degree. So opposite to this angle, this side will be called hypotenuse, which will denote by h. And बाकी के दो AB and BC ये कहलाएंगे परपेंडिकुलर एंड एक कहलाएंगे बेस. ये डिसाइड होगा एक्यूट एंगल पे. अगर हम इस एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा ए बी एंड इससे कनेक्टेड साइड को हम लोग बेस बोलेंगे. सिमिलरली अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इससे अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे एंड इससे कनेक्टेड साइड को हम लोग बेस बोलेंगे. सो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बात करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड का रेशियो होता है जिसको हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा से डिनोट करते हैं. ये एक एंगल एंड रेशियो के बीच का रिलेशन बताता है. तो साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या, ए बी बाई ए सी. कॉट थीटा होता है जो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है. बेस क्या है एंगल थीटा के लिए, सी के लिए बी सी बाई ए सी. टैन थीटा होता है जो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है. परपेंडिकुलर ए बी बाई बी सी हो जाएगा. कॉसेक थीटा होता है जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो मीन्स ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा. 1 अपॉन साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा एच बाई परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी. सिमिलरली सेक थीटा होता है जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा. ये हो जाएगा एच बाई बी, ए सी बाई बी सी. सिमिलरली कॉट थीटा होता है जो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन टैन थीटा. 1 अपॉन टैन थीटा तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी. सो हम लोग यहाँ से एक और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है. अब ये कैसे आया, sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं p बाई h एंड cos थीटा को क्या लिख सकते हैं b बाई h. h कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा p बाई b जो कि tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b परपेंडिकुलर बाई बेस. तो ये वाला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम लोग याद रखेंगे. ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम काम आएगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है.
तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जो दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है। तो इस एंगल से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों साइड का, ये दोनों एंगल का समेशन हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल ए होगा जो 90 डिग्री माइनस एंगल सी होगा। तो अब हम लोग को प्रूव करना है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि साइन थीटा है तो इक्वल टू साइन सी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन सी के सामने वाले एंगल क्या है, परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस सी, इसको हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया cos ए। cos ए के सामने वाले को ए को अब हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे इस साइड को, और ये साइड अब बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का cos ए के लिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या, ए बी बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा होता है, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है। अब सिमिलरली यहाँ पे cosec के लिए आ जाएगा, cosec के लिए हम लोग लिख देंगे, cosec के लिए हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, sec के लिए हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, cot के लिए हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। सो ये सारे जो होते हैं ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये हम लोग को माइंड में रखना है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर वैल्यू देता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो हम लोग के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू याद रखना है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री पे। सो वैसे तो प्रॉब्लम सोल्व करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा, बट याद करने का एक टेक्निक भी है। यहाँ साइन थीटा है, पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब ये 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो अंडर रूट 1/4 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट 2/4 1/√2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो साइन थीटा को तो हम लोग इस तरीके से याद कर लेंगे, बट कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े कि कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो मीन्स जो वैल्यू साइन 0 का होगा वो cos 90 का हो जाएगा, जो वैल्यू sin 30 का होगा वो cos 60 का हो जाएगा, 90 माइनस 30 cos 60 हो जाएगा। सिमिलरली जो वैल्यू sin 45 का होगा वो cos 90 माइनस 45 मीन्स cos 45 का हो जाएगा। इसलिए sin थीटा, sin 45 एंड cos 45 का दोनों का वैल्यू इक्वल ही होगा। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यूज को याद कर सकते हैं। सिमिलरली tan थीटा के लिए भी, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो हम लोग sin थीटा और cos थीटा का रेशियो ले लेंगे तो tan थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा एट पर्टिकुलर एंगल पे। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको भी हम लोग को रिमेम्बर करने का नीड है।
ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम यूज में आता है। तो आप लोग के माइंड में ये आ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता कैसे। तो इसको हम लोग बता दिखा सकते हैं कि साइन थीटा को हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़े कि इसको लिख सकते हैं पी बाई हाइपोटेन्यूज, ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा को बी बाई एच का होल स्क्वायर लिख देंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली अदर के लिए भी ऐसे ही करके फाइंड कर सकते हैं। सो ये तीनों आइडेंटिटीज को हम लोग माइंड में रखेंगे। um, so I hope you understand everything.